साथियों, आप सभी का श्री गणेश एकेडमी में जोरदार स्वागत है। आज आप सबके लिए द्विघात समीकरण लेकर आया हूं, जो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हाई स्कूल का यह चैप्टर है। आप इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए। इस प्रश्नावली से 6 अंक का क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछा जाता है। यदि आपका पूरी तरह से यह क्वेश्चन तैयार है तो आप 6 अंक अपना पक्का कर सकते हैं। पहला प्रश्नावली द्विघात समीकरण का है। प्रश्नावली 4A हमारे हाथ में मनोहर प्रकाशन की एनसीईआरटी किताब है। मनोहर प्रकाशन की एनसीईआरटी किताब, इसी से मैं पूरा सवाल हल कर रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको मनोहर प्रकाशन में आप मिलाएंगे तो मिलेगा। सभी का हल आपको दिया गया है। द्विघात समीकरण मित्र, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सबसे पहले आपको जानना है कि जब प्रश्न ax² + bx + c = 0 के वर्ग के रूप में हो, अगर इस तरह लिखा गया हो तो वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब है चर राशि की अधिकतम घात 2 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो द्विघात समीकरण है। इसी फार्मूले में होना चाहिए। पहला प्रश्न है कि जांच कीजिए क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। पहला दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर = दूसरे इस ब्रैकेट में है x - 3। दूसरा क्वेश्चन है x² - 2x = -2 ब्रैकेट के अंदर 3 - x। क्वेश्चन नंबर 3 है x - 2 दूसरे ब्रैकेट में x + 1 = x - 1 दूसरे ब्रैकेट में x + 3। मित्र, इस तरह से कुल 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन को आपको जांच करके बताना सिर्फ है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। एक एक को हम हल करते हैं। पहले को हम हल करते हैं। पहला है x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। अब इसी का विस्तार करते हैं। मित्र, आप हाई स्कूल का मैथ पढ़ रहे हैं, आपको यह ध्यान देना होगा कि पूर्व कक्षाओं की कक्षा 6, 7, 8 या 1 से 5 तक आपके सभी फार्मूला मेथड आपको याद होना चाहिए। मित्र, हमारे जो भी पीछे के वीडियो पड़े हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार उन सभी वीडियो को जरूर देखना। आप देखेंगे तो आपको सब प्रकार के फार्मूले मिलेंगे, हर प्रकार से उसमें बताए गए हैं। तो इस क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर = ब्रैकेट के अंदर x - 3। इसी को हल करिए। अब a + b का इसमें होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, क्योंकि x + 1 है तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इसी सूत्र रख दीजिए। पहले पद का वर्ग है अर्थात x², दूसरे पद का वर्ग 1 का वर्ग +2 × पहला पद गुणे दूसरा पद = जैसे लिखा है इसको तोड़ दीजिए ब्रैकेट को। 2 का नाम 2x हो जाएगा और 2 तिहाई 6। अब ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x²। 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा और इसका गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा। 2 का नाम 2x = 2x - 6। मित्र, अब आप पक्षांतर करना जानते हैं। पक्षांतर का नियम कि बाएं पद से दाहिने पद तरफ ले जाते समय अगर गुणा रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो गुणा, धन रहता है तो ऋण, ऋण रहता है तो धन। तो इसका पक्षांतर जब आप करेंगे तो x² + 1 + 2x इधर ले लेंगे तो -2x, एक प्लस है इधर लाएंगे तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब x² प्लस, अब देखिए 2x माइनस और प्लस कट जाएगा, 6 × 7 = 0। अब आप देख सकते हैं कि x², अब जो वर्ग समीकरण का सूत्र लिखा गया था ax² + bx + c। कहने का मतलब bx बीच वाला पद नहीं है, लेकिन अधिकतम चर की घात कितना है, 2, अर्थात x की घात 2 है। तो यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है, घात समीकरण है।
इसमें तीनों पद नहीं है, दो पद में ही है, लेकिन अधिकतम इसकी घात 2 है, इसलिए दो घात समीकरण है। दूसरा लेते हैं मित्र, इसका दूसरा हल देखते हैं। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल -2, दूसरे ब्रैकेट में है या 3 माइनस एक्स। अब इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इसको गुणा करेंगे, अगर माइनस और 3 में गुणा करेंगे, 3 दूर अच्छा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, माइनस प्लस का गुणनफल माइनस हो जाता है 6, और यहाँ ऋण ऋण का धन हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। पक्षांतर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वही सूत्र, अगर ऋण है तो धन हो जाएगा इधर आने पर, अभी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब इधर कुछ भी नहीं है। जब पूरा पूरा पक्षांतर कर लिया जाता है तो 0 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, -4x, माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगे और उनका योग जो होता है माइनस में ही लिखा जाता है, +6 इज इक्वल 0। अब देख लीजिए, इसका भी मानक समीकरण का रूप जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बिल्कुल सेम बना हुआ है। अधिकतम घात इसकी 2 है, चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्वितीय समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यह भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्र, तीसरा हल करते हैं। तीसरा है एक्स माइनस, ये तीसरा से लिखा गया है, हल करते हैं इसको गुणा कर लेते हैं। एक्स में एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ गुणा करेंगे प्लस एक्स, -2 से गुणा करेंगे तो -2x -2 इज इक्वल, इसका गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर और 3 में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे -x -3। अब पक्षांतर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर सरल कर लेते हैं, 2x में से x घटा देंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो -2x में से x घटाएंगे -x हो जाएगा, और यहाँ बचा है -2 इज इक्वल एक्स स्क्वायर, और 3x में से 1x घटा देंगे, यहाँ 1 छिपा है, -x है, इसका -x का मतलब है 1x, इसका गुणांक 1 छिपा है, तो 3 में से घटा दीजिए +2x आ जाएगा, और -3 आगे है, इसे उतार दीजिए। आप पक्षांतर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर -x -2 -x स्क्वायर -2x +3 इज इक्वल 0। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों का गुणांक बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। ये 2x माइनस में है, इधर 1x है, 3 -3x हो जाएगा। अब 3 प्लस में है और इधर -2 है, 3 में से 2 घटा देंगे तो +1 हो जाएगा इज इक्वल 0। अब माइनस से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 3x -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए मित्र कि इसका चर राशि की x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि मानक समीकरण का रूप जो शर्त है मानक समीकरण को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह से है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मित्र किताब में जो है कह रहा है कि समीकरण बनाइए, केवल समीकरण बनाने के लिए कह रहा है, वो पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए आपसे नहीं कह रहा है, लेकिन हम समीकरण भी बना रहे हैं, उनको हल करके पूर्णांक भी पता कर रहे हैं कि वे कौन कौन से 2 पूर्णांक हैं जिनका आपस में गुणा कर देंगे तो 306 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न 4 नंबर के दीर्घ उत्तरी में जरूर पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं। अब इनको देखना है, माना कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x +1 होगा,
क्योंकि दो क्रमागत धनात्मक संख्या का क्रमागत क्रम से अलग। अब क्रमागत में मित्र सदैव एक का अंतर होता है। जैसे क्रमागत में 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। क्रमागत जब कहेगा तो एक का अंतर होगा, इसलिए x+1 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल x गुणे x+1, इनका गुणनफल है 306। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है 306। यहां गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। अब प्रश्न आपका जैसे प्रश्न है उसी के अनुसार बन गया है। अब इसी को अगर आप बढ़ाना जानते हैं, सवाल को क्रम से हल करना जानते हैं, तो आप बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। यक्ष का मान आप फाइंड कर लीजिए, पता लगा लीजिए, और जो यक्ष का मान आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत संख्या हो जाएगी। अब हम गुणा करते हैं। यक्ष में यक्ष गुणा करेंगे, x² प्लस यक्ष बराबर 306। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, x² प्लस यक्ष माइनस 306 इज इक्वल 0। अब यहां पर क्या करना है आपको, 306 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो 306 हो जाए और घटा दे तो केवल यक्ष आए। उन दो संख्या का पता लगाना है। यहां पर यक्ष की बड़ी घात 2 है, इसलिए 2 भागों में ही बांटना है। अब इसके लिए हमें एक साइड की तरफ अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। मित्र, आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो पुराने वीडियो को जरूर देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना आप मत भूलना। अब जैसे 306 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 ही का नाम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में इकाई के स्थान पर विषम संख्या है, इसलिए 3 से ट्राई करते हैं। 3 बचे 15, 3 का नाम 3। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3, 2 21, 3 7 21, 17 का नाम 17। 17 एक अभाज्य संख्या है। जब 1 आ जाए शेषफल तो हमें प्रक्रिया रोक देना चाहिए। अब कुछ संख्या एक साथ ले लेते हैं, कुछ को एक साथ। 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 18 एक तरफ ले लेते हैं और 17 एक तरफ, और 17 18 का गुणा करेंगे तो 306 हो जाएगा। 18 में 17 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम लिख सकते हैं इसको x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब जब आपका 4 पद बन गया तो 2-2 पद का समूह बना लिया जाता है। ये 2 पद का एक समूह, इस 2 पद का एक समूह। ये मित्र आप गुणनखंड 7, 8, 9 में आप विधिवत पढ़ चुके हैं, और जिनका गुणनखंड 8 में कंप्लीट हो जाता है, 9 और 10 की गणित बहुत ज्यादा कठिन नहीं लगती है। यहाँ पर क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब हुआ कि इन दोनों पदों में जो उभयनिष्ठ हो, यही मैं आपको गुणनखंड भी समझा दे रहा हूँ। इन दोनों पदों में जो उभयनिष्ठ हो, अर्थात यक्ष दोनों में है। अब यहाँ यक्ष घात 2 है, मतलब 2 बार है, यहाँ 1 ही बार है, छोटा लिया जाएगा तो यक्ष कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ 2 बार है तो 1 बार बचेगा यक्ष, और प्लस यहाँ यक्ष कट जाएगा, 18 से केवल सेम बचेगा। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 17 कॉमन होगा, क्योंकि 17 से इसमें भाग चला जाएगा और 17 से 306 भी कट जाएगा। और मित्र अगर यक्ष लेते तो इसमें यक्ष था लेकिन यहाँ यक्ष नहीं था, इसलिए यक्ष कॉमन नहीं होगा, केवल 17 यहाँ यक्ष। अब माइनस माइनस का गुणनफल भागफल प्लस हो जाता है। ये सब सूत्र आपको याद होने चाहिए। माइनस माइनस का भागफल प्लस हो गया। अब 17 से भाग देंगे 306 में। अब आपको अगर भागफल आ रहा है तो ठीक है, यहाँ 18 लिख दीजिए। 18 अगर आपको यहाँ ट्राई करना है 306, एक साइड में 17 से भाग दे के देख लीजिए। 17 का नाम 17, 10 में 7 गए 3, 1 6 136, 17 7 117 136 कट जाएगा। अब दोनों, अब हमारा गुणनखंड, हमारा फैक्टर सही है कि गलत, यहाँ दोनों ब्रैकेट को देख लीजिए, अगर सेम हो तब जान लीजिए सही है नहीं गलत। देखिए ए ब्रैकेट में लिखा होगा, ये दोनों बराबर सेम है, इसलिए एक में हो जाएगा x प्लस 18, एक में हो जाएगा x माइनस 17। अब इज इक्वल 0 है तो 0 से लिख दिए। अब इन दोनों पदों को 0 से तुलना किया जाएगा। x प्लस 18 इज इक्वल 0, तो x बराबर उधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, मतलब ऋण 18 हो जाएगा। अब दूसरा है
x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर 17। अब मित्र इसमें आपको देखना है कौन लिया जाएगा कौन छोड़ दिया जाएगा। ऋणात्मक संख्या कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक धनपूर्ण संख्या 18 ऋण है इसलिए अग्राह्य है, 18 नहीं लिया जाएगा। धनात्मक संख्या 17 है इसलिए 17 मान्य है। पहली संख्या 17 तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 17 + 1 बराबर 18। 17 और 18 इन दो संख्याएं हैं जो क्रमागत पूर्ण संख्या है और इनका गुणा करेंगे तो 306 आएगा और इनका यक्ष का मान हमें पता हो गया। अब अगला सवाल हम लेते हैं, देखते हैं 3। मित्र आज बस यही समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो पूरी तरह से देखना, यदि अच्छा लगे तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा है। यदि आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद जय भारत।